नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। खराब दांत, खराब मसूड़े, खराब ओरल हेल्थ कर देंगे शरीर के अंगों को खराब। जानिए दांतों से सेहत का रिश्ता। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। अक्सर हम ओरल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, उसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये लापरवाही करते समय हम ये भूल जाते हैं कि अगर दांत खराब होंगे, उनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन लंबे वक्त तक रहेगा तो इसका असर हमारे शरीर के बाकी अंगों पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, हमारे दांत, हमारे मसूड़े और हमारा मुंह कितना स्वस्थ है, कितना हेल्दी है, इसका असर हमारे दिल पर भी पड़ सकता है। इसीलिए दांतों का हेल्थ से क्या कनेक्शन है, यही बताएंगे आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा हमारी रहेगी ओरल हेल्थ को लेकर। डॉक्टर प्रताप चौहान, ये अमूमन हम जानते हैं कि इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अगर डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया तब हम, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब हम इस तरफ ध्यान देते हैं। तो ओरल हेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है, और साथ ही अगर पुअर ओरल हेल्थ है तो क्या हार्ट डिजीज बढ़ने का भी खतरा रहता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि आम तौर पर लोग जो है ओरल हेल्थ के बारे में कम जानते हैं, और जानते भी हैं तो थोड़ा बहुत दांत वगैरह साफ करने का उनका एक आदत बनी है कि रात को सोने से पहले या सुबह उठ करके ब्रश कर लिया जाए। लेकिन जो हमारा मुंह है, जैसे कि आपको दिखता है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अंदर जाती हैं, प्रवेश करती हैं, खासतौर से हमारा भोजन। तो अगर हमारा ओरल हेल्थ अगर अच्छा नहीं है, हाइजीन अच्छी नहीं है, हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है, मसूड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो वो सारा तो अंदर जाने वाला है, चाहे वो बैक्टीरिया है या कोई किसी प्रकार का और इन्फेक्शन है, और अंदर जाकर के वो अल्टीमेटली ब्लड में मिलेगा। ब्लड में मिलेगा तो हार्ट में जाकर के वो परेशानी करेगा। केवल हार्ट में ही नहीं, बॉडी में और जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं, वहाँ जाकर के भी रोग पैदा कर सकता है। एक रिसर्च की अगर हम बात करें तो एक मैं पढ़ रहा था कि जो मसूड़े हैं, गम्स की जो डिजीज़ होती है, उसका भी डायरेक्ट जो है हमारी हार्ट डिजीज़ से रिलेशन है। और दांत वगैरह जब टूट जाते हैं, कई बार टूथ लॉस होता है, उसका भी जो है हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेशन है। तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि केवल दांत हमारे चमकीले होने चाहिए, दांत साफ होने चाहिए, लेकिन दांत के साथ साथ पूरी ओरल कैविटी जो है हमारी, उसमें मसूड़े भी हैं, जीभ है, जीभ के नीचे की हमारे यहाँ तो जीभ साफ करने का भी प्रावधान आयुर्वेद में लिखा है कि जीभ के ऊपर भी सफ़ेद कोटिंग नहीं जमनी चाहिए, क्योंकि वो जमेगी तो उसमें फिर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वहाँ जमा होगा। तो इसलिए अगर आपको अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है तो आपको अपना मुंह के अंदर की भी साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से आप अपने मुंह की देखभाल कर सकते हैं, ओरल हाइजीन किस प्रकार कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ा सा आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ें आज बताएंगे, ध्यान से सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं, लेकिन मैं अब ये जानना चाहूंगी कि अगर लंबे वक्त तक हमारे मुंह में इन्फेक्शन है, दांतों में है, मसूड़ों में, गम्स में इन्फेक्शन है, तो क्या इससे कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल गंदगी किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो मुंह में हो या कहीं भी और शरीर में हो, होता क्या है कि ये जो टॉक्सिन्स हैं या बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, जैसा मैंने कहा कि एक बार ये अंदर प्रवेश किया तो अल्टीमेटली जो है हर एक सेल के अंदर जो है ब्लड जाता है, हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो वहाँ जाकर के सेल के अंदर जाकर के टॉक्सिन जब जमा होते हैं, आयुर्वेद की भाषा में हम कई बार आम शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो भी हम जो अंदर शरीर में जाएगा वो या तो आम बनेगा उसका जो है, क्योंकि अगर भोजन में मिल के जाएगा तो वो बॉडी में एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। आपने मॉडर्न में भी सुना होगा कि कोई भी अगर केमिकल जाता है अंदर, कोई ऐसा विषैला तत्व जाता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है हमारा लिवर। इसलिए लिवर बहुत लोगों का खराब हो रहा है आजकल। फैटी लिवर कभी आपने अगर देखा है अपने अल्ट्रासाउंड में तो उसको लाइटली मत लीजिए, बहुत लोग जानते ही नहीं है इस बारे में। तो इस प्रकार से टॉक्सिन्स जब हमारे अंदर जाते हैं तो सेल का जो एक नॉर्मल फंक्शन है, उसका डिवीजन है, वो किस प्रकार से जो है मल्टीप्लाई करती है, वो गड़बड़ हो जाता है और उसी को कैंसर बोला जाता है। और यही नहीं, ये अगर मुंह के अंदर गड़बड़ है तो मुंह का कैंसर भी जो है वहाँ पर होने के चांसेस हैं।
या फिर जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। पेनक्रियाज का कैंसर भी ओरल हेल्थ के साथ कई बारी कनेक्शन उसका देखा जाता है। तो अल्टीमेटली जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो पूरा ट्रैक्ट है वहाँ पर कैंसर हो सकता है अगर हमारा जो मुंह के अंदर गंदगी है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि माउथ को क्लीन करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अनदेखा बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारा ओरल हाइजीन बना रहे और हमारे जो गम्स हैं वो हेल्दी रहें। जी। तो इसके लिए कुछ क्या घरेलू उपाय भी हैं? और साथ ही ये भी है कि कई लोग घर में अब माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो ओरल हाइजीन के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए। ज्यादातर लोग दांत साफ कर लेते हैं ब्रश, उनको ये भी नहीं पता ब्रश कैसे करते हैं। वो थोड़ा 2-4 बार इधर घुमाया तो दांतों के ऊपर उनको चमकाने के लिए ब्रश करने का भी एक तरीका होता है। उसको जो है अंदर तक ऊपर नीचे सारी तरफ, और कम से कम भी जो है उसको कुछ समय 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से ब्रश करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला है आपको। दूसरा, इसके साथ साथ जो है जैसा कि हम पहले भी कई बार बताते हैं कि जब भी आप कुछ खाएं, चाहे आप चाय भी पीते हैं लोग, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं उसमें मीठा होता है, या कभी कभार आपने कोई मिठाई खा ली, चॉकलेट खा ली, कोई टॉफ़ी खा ली, उसके बाद हम जो है अपना मुंह साफ नहीं करते। कुछ भी खाने के बाद, कुछ भी पीने के बाद आपने अपने मुंह को क्लीन जरूर करना है। उसको पानी लें, थोड़ा मुंह में पानी डाल के कुल्ला करें, उसको साफ करें ताकि वहाँ कोई चीज़ जमा नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। दूसरा, एक फ्लॉसिंग होती है, दांतों के बीच में एक थोड़ा प्लास्टिक का धागा आता है, उसको बीच में आप डाल करके ऐसे आगे पीछे घुमाते हैं ताकि मसूड़ों की मसाज हो और दांतों के बीच में जो खाना कई बार फंसा रह जाता है वो निकल जाता है। हमारे यहाँ पर एक प्रचलन है, आपने देखा होगा कि सौंफ खाने के लिए बोलते हैं, खाना खाने के बाद सौंफ, वो भी एक प्रकार से माउथ फ्रेशनर का काम करती है और फ्लॉसिंग का काम भी करती है। तो ये तो सिंपल हो गया आपका माउथ की हाइजीन। लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिकली मसूड़ों की देखभाल करने के लिए थोड़ा नमक और उसमें हल्दी और तेल, ये तीनों मिलाएं, या केवल तेल में, सरसों के तेल में थोड़ी हल्दी मिला करके उससे आप जेंटल मसाज करें। बाद में उसको कुल्ला करें गुनगुने पानी से। नमक के पानी से गरारा करना, नमक के पानी से कुल्ला करना भी बहुत अच्छा रहता है। जहाँ तक आपने माउथ वॉश की बात की है, तो माउथ वॉश के लिए आप बहुत सारी नेचुरल चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है एलोवेरा आजकल काफ़ी पॉपुलर है, एलोवेरा का थोड़ा जूस लें, उससे थोड़ा आप ये मुंह में उसको थोड़ा घुमाएंगे, उसको बाहर थूक दीजिए, वो आप कर सकते हैं। या फिर जो है ऑयल पुलिंग, हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हम बताते हैं कई बारी कि तिल का तेल हमारे यहाँ मिलता है, जीवा में मेडिकेटेड एक तिल का तेल, वो आप जो मुंह में डालें और उसको घुमाते रहें थोड़ा सा 2-3-4 मिनट तक, तो वो पूरी गंदगी को आपके खींच के बाहर निकालता है। तो ये एक प्रकार से माउथ वॉश का काम भी करेगा। और इसके साथ साथ अमरूद के पत्ते आपको मिल जाते हैं अगर, तो अमरूद के पत्तों को थोड़ा उबाल लीजिए और वो जो पानी गुनगुना है उस पानी से भी आप कुल्ला करें और मुंह को साफ करें, तो वो भी बहुत अच्छा है। और जो नेचुरल चीज़ें हमारे यहाँ पर है, लौंग, इलायची, सौंफ, इसका सेवन भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया माउथ वॉश का काम करता है। हमारे यहाँ तो अक्सर खाना खाने के बाद आप गुजरात में जाएंगे तो एक वो बना के रखते हैं तिल वगैरह डाल के, उसको बोलते हैं मुखवास। तो वो खाने के लिए हम लोग, हमारे यहाँ प्रचलन में, इस संस्कृति में है कि खाना खाने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ओरल हाइजीन के साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।